फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड पर जानिया। बैकग्राउंड में बज रहा है हिंदुस्तान में मुस्लिम रूलर आए। कुछ ने इतना घटिया काम किया कि हिंदू मुस्लिम के बीच दरारें आ गई, जो धीरे धीरे बढ़ती गई। पर महात्मा गांधी के अथक प्रयास के बाद इसमें थोड़ी सी कमी आई थी। पर एक बार फिर नेताओं के प्रयास से ये दोनों कौम एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। इसी नफरत के दौर में एक अमीर की एलन गांधी जी पर थीसिस लिखने आया है। मुलाकात हुई नसीर भाई से, जिनको ये मुस्लिम समझ रहे थे, पर ये तो थे पारसी, मतलब ज्यूस ऑफ इंडिया। पूरा शहर अपने निजी कामों में व्यस्त था। बच्चे खेल रहे थे, माँ घर के काम में लगी थी, पिता रोटी कमाने में व्यस्त थे। भले ही सबका धर्म अलग हो, पर सब अपना पेट पालने के लिए काम कर रहे थे। एलेन को भी भारत पसंद आ रहा था, पर नसीर भाई ने कहा, तुम गोरे हो इसलिए लोग तुमको कुछ ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनमें तुमको बहुत ज़्यादा पैसा नजर आता है। बाकी कुछ दिन रुको, पता चल जाएगा। नसीर भाई की बेटी ने एक राखी बनाई है, पर बेटे को रक्षाबंधन पसंद नहीं। भाई बहन की रक्षा भी करे और पैसे या गिफ्ट भी दे, ये क्या बात हुई। थोड़ी बहुत नोक झोंक तो बच्चों के बीच में चलती ही रहती है। जब बड़े बाज नहीं आ रहे तो वो तो अभी बच्चे ही हैं। इश्कबाजी सिर्फ घर में ही नहीं, पूरे मोहल्ले में है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या पारसी, सब एक दूसरे को सम्मान दे रहे, मजाक कर रहे, मदद कर रहे। एलेन को भी थेसिस पूरी करने में पूरी मदद मिल रही है। अंकल जी का ज्ञान मिला इनको। गुस्सा किसी चीज का हल नहीं। आंख के बदले आंख में पूरा शहर अंधा हो जाएगा। पर गुस्से की एक झलक दिखने लगी है। इधर सरनाज अपने बच्चे को पारसी धर्म के बारे में बता रही, कैसे पारसी भारत में आए और हिंदुस्तानियों के साथ वैसे ही घुल मिल कर रहने लगे जैसे पानी में चीनी घुल जाता है। दूसरी तरफ साइरस और एलन के बीच लंबी बातचीत चल रही। भाई एलन, ये बताओ तुमने गांधी को क्यों चुना। एलन, मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा आता था किसी भी बात पर। एक दिन वो बीमार पड़े तो डॉक्टर ने कहा इनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है गुस्सा की वजह से। पिताजी गुस्सा करना छोड़ दिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैं पूरी तरीके से टूट गया। किसी तरह कॉलेज गया, वहां पहली बार गांधी को पढ़ा। तब पता चला कि जीने के और भी तरीके हो सकते हैं। वैसे मैंने शराब नहीं छोड़ी। साइरस साहब काफी इमोशनल हो गए। वो जीसस के बारे में बताने लगे। उनको सूली पर चढ़ाकर छोड़ दिया गया था, गिद्ध उनको नोच नोच कर खा गए। वो मरने के बाद भी किसी के काम आ गए। हम सबको भी ऐसा ही होना चाहिए, मृत्यु के बाद भी हमारा शरीर धरती के काम आ जाए। मुस्लिम को ढूंढने का काम शुरू हो चुका है, पुलिस भी उनके साथ है। ये लोग एलेन के पास पहुंचे, पर यहाँ तो कोई मुस्लिम था ही नहीं। इसके बाद एलेन ने अपने थीसिस में लिखा, एक बार किसी मुस्लिम ने बॉम्बे में बम फोड़ दिया, तब से नेताओं ने हिंदू को भड़काना शुरू किया। ये मुस्लिम तुमको जीने नहीं देंगे, तुम यदि आज बदला नहीं लिए तो कल ये तुमको दबाएंगे। ये बात अलग है कि देश में मुस्लिम आबादी 14% है और उसमें ज्यादातर गरीब और कम पढ़े लिखे हैं। अब इन बच्चों को देखो, अपने पिताजी से पूछ रहे कि हम पारसी और पेपर देने वाला छोटू हिंदू क्यों है। साइरस ने कहा क्योंकि तुम दोनों पारसी घर में पैदा हुए और वो हिंदू घर में, पर हम सबका भगवान एक ही है, चाहे नाम अलग क्यों ना हो। एलेन यहाँ की विविधता को देखकर असमंजस में था कि कैसे यहाँ के लोग इतने अलग होकर भी साथ रह लेते हैं। पर ज्यादा देर नहीं लगेगी इनको नफरत देखने में। गोधरा में 58 हिंदू पैसेंजर को जिंदा ट्रेन में फूंक दिया गया है। पूरे शहर का गुस्सा तीसरे आसमान पर है। मुस्लिम कम्युनिटी पूरी तरीके से डरी हुई है। पुलिस ने चेतावनी दे दी है, संभल जाओ, खेला शुरू होने वाला है। सबको साबित करना है वो हिंदू है, नहीं तो गया जान से। मुस्लिम मोहल्ले के पास भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। बस दरवाजा टूटे कि कत्लेआम शुरू। जिंदा औरत हो या बूढ़े, सबको जलाना काटना यही इनका काम बन गया था। और पुलिस का काम यह सब देखकर हंसना था। कोई काम नहीं आया तब ये लोग खुद घर के बर्तन फर्नीचर ऊपर से फेंक कर लड़ाई करने का प्रयास किए, पर नफरत से भरी भीड़ के सामने कब तक टिक पाएंगे। साइरस को पुलिस वाले इधर आने नहीं दे रहे। कोई हिंदू फैमिली इनकी परिवार की मदद नहीं कर रही थी। इन्होंने कहा कि ये मुस्लिम नहीं पारसी हैं, फिर भी वो लोग नहीं माने, इनका पीछा करने लगे। बेटा इनसे अलग हो गया, बेटी बेचारी साथ में है। तुम हिंदू हो तो बचोगे, नहीं तो जाओ तेल लेने। वो तो भला हो छोटू का जिसने इनकी जान बचा ली। साइरस को पता नहीं चल रहा था वो क्या करे। उनका स्कूटर भी इन लोगों ने जला दिया। पुलिस बैठ के तमाशा देख रहे। इधर बच्ची डरी हुई है, माँ समझाते समझाते परेशान है। कितना देर झाड़ी में छिपी रहेगी, कभी तो निकलना ही पड़ेगा। भीड़ से सामना तो होके रहेगी। पर किस्मत अच्छी रही, रात हो गई। गुस्से वाली भीड़ शायद थक गई है, या मारने के लिए कोई इंसान नहीं मिल रहा है। जो भी हो, हिंसा कम हो चुकी थी। छोटू साइरस को इनके पास ले आया। खुशी से दोनों गले भी नहीं मिले कि इनको पता चला कि इनका बेटा नहीं मिल रहा। तीनों भागे भागे अपने घर आए। हर तरफ अपने बेटे को ढूंढा, कहीं नहीं मिला। मिला तो बस टूटा जला मकान, मूर्ति की भगवान जिनसे बच्ची अपने भाई को मांग रहे,
और डेड बॉडी ऑफ इंसान जिनसे इन्होंने कभी प्यार भरी बातें की थी, उनकी लाश सामने देखकर दिल दहल गया। 7 दिन बीत गए हैं, बेटा अभी तक नहीं मिला। सब पलायन कर चुके हैं। सरनाज जब पानी भर रही थी तब इनकी एक पड़ोसी इनको मिली। दोनों गले लगकर खूब हुए। साइरस अपने बेटे के बारे में पुलिस को बताने गया। पुलिस मदद नहीं, मार के बाहर कर रही थी सबको। एलेन इस घटना के बाद पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया। हमेशा शराब में धुत रहता था। पुलिस तो नशे में रहती ही है। साइरस बच्चे के बारे में बता रहे, पुलिस समोसा चटनी खा रही। बेटे की तस्वीर दिखाने के लिए पर्स दिया, पुलिस पैसा निकाल ली, फिर धक्का देकर इनको निकाल दिया। बाहर हर जगह अभी भी लाश पड़ी है। लाश पूरी तरीके से सड़ गई है, पर कोई देखने वाला नहीं। एलेन गुस्से में वहां के नेताओं के पोस्टर को जला रहा है। इधर लाश देखकर साइरस का दिल जल रहा है। इधर नेता के चापलूसों ने एलेन को कूटना शुरू किया, उधर साइरस लाशों में अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया। एलेन पूरी तरीके से टूट चुका था। तब अंकल जी आए, इनको समझाए, देखो लड़ाई करके तुम इनसे नहीं जीत सकते। तुम्हारा रास्ता कलम का है, तुम वही अपनाओ। इधर मुस्लिम लोगों को आउटसाइडर वाली फीलिंग आ रही थी। वे लोग बोल रहे थे, हम लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये देश जितना उनका है उतना ही मेरा भी है, हम यही रहेंगे चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। उधर सारनाज पॉलिटिकल पार्टी के पास मदद मांगने गए। उसने इनसे एक पेपर पर साइन करवाया जिसमें लिखा था, ये पार्टी वालों ने दंगे में इनको बचाया, इनके बेटे को ढूंढने में मदद की, अब बेटा चाहिए तो साइन तो करना ही पड़ेगा। यहाँ के मुस्लिम यहाँ से दूसरे जगह जाने के बारे में सोच रहे थे। ये लोग को नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि ये लोग तो मुस्लिम थे नहीं, पर बीच रास्ते एलन मिल गए। उम्मीद की एक किरण नजर आई। एलन इन सबको अपने घर ले गए। साइरस खोए बेटे के लिए पोस्टर चिपका रहे, एलन बेटी को नॉर्मल लाइफ के लिए कंफर्ट जोन में ला रहा, और सारनाज न्यूज़पेपर में बेटे के लिए ऐड दिलवा रहे। छोटू ने पेपर में जब उसे देखा तो वो बेचैन हो गया। शायद इसको कुछ पता है बच्चे के बारे में, पर डर से कुछ बता नहीं रहा। इधर एलन के यहाँ पुलिस का कॉल आया कि बेटा मिल गया, पर वहां जाकर देखा तो कोई दूसरा ही बच्चा। मानो जिंदगी की तरह पुलिस भी इनके साथ मजाक कर रही है। ये अंकल तो एक अलग ही बात बता दिए। बोले 9 दिन तक बिना खाए पिए बिना सोए रहोगे तो तुमको ऊपर वाले जवाब देंगे। अब इधर मुस्लिम भी बवाल करने की तैयारी कर रहे। मात्र 24 घंटे में 1 लाख मुस्लिम बेघर हो गए, हजारों मारे गए, लेकिन कब तक ये सब चलता रहेगा। एलेन को भी इनके थेसिस के कारण डेथ थ्रेट आ रहे थे। साइरस भूख प्यास नींद सब नजरअंदाज कर दिए थे। बेटी को भी बता दिए कि वो 9 दिन में आ जाएगा। बेटी दिन गिनने लगे। साइरस घर से कहीं दूर चले गए ताकि ये सब फॉलो किया जा सके। भूख प्यास से हालत खराब है। 5 दिन बीत गए हैं। किसी ने पानी दी तो 10 मिनट तक देखते रहे, पर पिए नहीं। आखिर बेटे का सवाल था। वो दर दर भटक रहे। मुस्लिम दंगा के लिए तैयार हो रहा। मैडम ने तो समझाने की कोशिश की, तुम उसे ढूंढो जिसने तुम्हारे पिता को मारा। पूरी कम्युनिटी के खिलाफ ये सब करने से कुछ ठीक नहीं और खराब ही होगा। कुछ समझ आता है या नहीं वो आगे देखेंगे। उधर दंगे की जांच के लिए कमेटी बैठी है, पर मुस्लिम को इतना डरा दिया गया है कि वो सच बताने को तैयार ही नहीं। सबका जवाब सच्चाई से अलग था। कोई बोल रहा कि कुछ हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो गया बस। कोई बोला पुलिस ने बहुत कोशिश की, मदद की हमारी, कई पार्टी वालों ने भी हमारी जान बचाई। अब ये सब नहीं बोलेंगे तो अब जान चली जाएगी। और साइरस कुछ नहीं खाए पिए तो इनकी जान चली जाएगी। 9 दिन बीत गए हैं। इनकी हालत बिल्कुल खराब है। हर जगह बेटा ही नजर आ रहा है, कहीं मरा हुआ तो कहीं हंसता खेलता। पर इनको जब बेटी दिखी, वो भी दंगाई भीड़ के हाथों में, इनके होश उड़ गए और जो पास बचा है उससे संतोष करने के बारे में सोचने लगे। अब इन भाई साहब को देखिए जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में दंगाई को जानकारी दी। अब पछता रहे, बोल रहे इनको जीने का कोई हक नहीं, हमारे कारण इतने लोगों की जान गई है। इनके सच्चाई बताने के बाद सबको थोड़ी बहुत हिम्मत आई। सबने अपनी आप बीती बताई। उनकी आंख के सामने जिंदा इंसान को जलाया गया। पुलिस हंसती रही। जब पुलिस से मदद मांगा गया तब वो भी इनको भीड़ के हवाले कर गई। जो मदद करना चाहता था उसको हिंदू होने की दुहाई दी गई। कई डॉक्टर जान बचाना चाहते थे, पर पुलिस ने रोक दिया। एम्बुलेंस तक जाने नहीं दिया गया। बस ट्रक जा सकती थी जिसमें लाश वापस आ सके, और जीप जिससे हथियार पहुंचाया जा सके। किसी को नहीं छोड़ा गया। पुरुष को तो सिर्फ मारा गया। महिला के साथ दुष्कर्म, क्या फर्क पड़ता है उसकी उम्र क्या है, वो 6 साल की है या 60 साल की। हैवानियत कुछ नहीं देख पाते। सबको नंगा करके काट रहे थे वो। कुछ के अपर प्राइवेट पार्ट को काट कर हवा में फेंक रहे थे तो कुछ के लोअर प्राइवेट पार्ट को चाकू से चीर दिए। और ये सब करते वक्त सब ठा के मार के हंस रहे थे। पता नहीं कौन सा उन्माद इनके सर पर चढ़ा था। हम में कितनी हैवानियत भरी है कि 1 मिनट में राक्षस बनते देर नहीं लगती। और अभी बोल रहे कि सबको कॉम्पनसेशन तो मिल गया, फिर क्या परेशानी है इनको। हाँ, कॉम्पनसेशन से तो इनकी जिंदगी वापस आ जाती है ना।
साइरस और उनका परिवार आज भी अपने बच्चे को ढूंढ रहा है। बेटी अभी तक सदमे में है। तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो सालों सदमे में रहते हो। इस बच्ची ने इतना दर्दनाक हादसा देखा है, जिंदा इंसानों को जलते मरते कटते दुष्कर्म होते देखा है। इस सदमे से निकलने में वक्त तो लगेगा ही, पर आप निकल जाइए इस सदमे से। फिल्म समाप्त हो गई और एक्सप्लेनेशन भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखिए आप सब अपना।